तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कुछ करिश्माई सफ़र होते हैं जिसके बारे में कोई यकीन भी नहीं कर सकता। आज की कहानी एक ऐसे ही करिश्माई सफ़र की है, काबुल टू दिल्ली। 21 सितंबर, अभी यानी कि 2 दिन पहले, संडे का दिन था। संडे को सुबह 7:30 बजे काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक प्लेन उड़ान भरता है। KAM काम एयरलाइंस की ये प्लेन, जिसका नंबर है RQ4401, इसको काबुल से दिल्ली पहुंचना था। काबुल से दिल्ली तक की जो कुल दूरी है वो 694 माइल है, 694 मील, और इस दूरी को तय करने में अमूमन 2 घंटे लगते हैं। इन 2 घंटों के सफ़र के दौरान ये प्लेन करीब 35 से 40 हज़ार फीट की ऊंचाई को छूता है और इस दौरान में इसकी स्पीड होती है करीब 700 किलोमीटर पर आवर, यानी 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये प्लेन उड़ता है और 40,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भरता है। अमूमन 10,000 के बाद ये ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो इसीलिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है और -50 डिग्री टेम्परेचर होता है जब 40,000 फीट की ऊंचाई पर कोई प्लेन पहुंचता है। -50 डिग्री यानी इतना तापमान काफ़ी है जो इंसान के खून को सचमुच जमा दे, खून जम जाए, यहाँ तक कि कई बार जिस्म या शरीर इस हद तक ये तापमान जो है कि जिस्म फट जाए, ऐसी ठंडक होती है। तो हमेशा की तरह 21 सितंबर की सुबह 7:30 बजे काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काम एयरलाइंस की ये प्लेन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। प्लेन में क्रू मेंबर और मुसाफिरों के साथ कुल मिलाकर करीब 200 लोग सवार थे। तो क्रू मेंबर और मुसाफिरों को लेकर ये प्लेन, जो वहाँ के टाइम के हिसाब से 7:30 बजे उड़ना था, थोड़ा सा डिले होता और 7:56 AM 7:56 पर उड़ान भरता है। अब काबुल और हमारे जो टाइम जोन है, समय का फ़र्क 1 घंटे का। अफ़गानिस्तान में जो टाइम होता है उसके हिसाब से इंडिया की जो टाइमिंग है वो 1 घंटे आगे है। तो अगर वहाँ 7:56 पे इस प्लेन ने टेक ऑफ किया तो इसका मतलब इस वक्त इंडिया में 8:56 हुए। 7:56 AM काबुल, 8:56 AM इंडिया। तो 7:56 पर यह प्लेन उड़ान भरता है और उसके बाद अगले 2 घंटे में इसको दिल्ली पहुंचना था। मौसम साफ था, प्लेन अपने तय रफ्तार और रूट पर करीब 40,000 फीट की ऊंचाई इसको छुआ प्लेन ने और 700 किलोमीटर की स्पीड। चूँकि दिल्ली का भी एयरपोर्ट खाली था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से कोई रश की इन्फॉर्मेशन थी नहीं, लिहाजा ये प्लेन तय वक्त से पहले ही 30 मिनट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लैंड करता है। सिर्फ 1.5 घंटे में काबुल से दिल्ली तक का सफ़र इस काम एयरलाइंस की फ़्लाइट ने पूरी कर ली थी। तो अब दिल्ली एयरपोर्ट पर यह प्लेन लैंड करता है और टैक्सी बे की तरफ, जहाँ पे जो विंडो इनका था, जहाँ मुसाफिर को उतर कर निकलना था, रनवे से अब वो वहाँ पहुँच जाता है। अब ये प्लेन टैक्सी बे पर खड़ा है, ग्राउंड स्टाफ पहुँच चुके हैं लगेज के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। बाकी स्टाफ अब सीढ़ी लगा रहे हैं क्योंकि प्लेन की हाइट होती है, मुसाफिर नीचे उतरेंगे। लेकिन तभी एक ग्राउंड स्टाफ की नज़र पड़ती है एक ऐसी चीज़ पर कि जिसको देख के वो दंग रह जाता है। वो देखता है कि अभी प्लेन का दरवाज़ा खुला नहीं, मुसाफिर नीचे उतर नहीं रहे, लेकिन उसी प्लेन के नीचे पिछले पहिए के पास एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ जिसने खाकी रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ है और काले रंग का कोट और नीचे चप्पल है। अब ग्राउंड स्टाफ देखकर ये दंग हो गया कि ये क्या है। अभी मुसाफिर उतरे नहीं और फिर रनवे पर इस तरीके से ग्राउंड स्टाफ के अलावा और कोई जा नहीं सकता, हाई सिक्योर जोन है।
लेकिन पहिए के पास वो बच्चा खड़ा और इधर उधर अजीब नज़रों से देख रहा है। वो ग्राउंड स्टाफ हैरानी से उसके करीब जाता और पूछता, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? वो कहता, साहब मैं अफगानिस्तान से आया हूँ, काबुल से। तो कहता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने, मैं कहा काबुल से इसी प्लेन से आया हूँ। उसने कहा, पर दरवाज़ा खोला नहीं, मुसाफिर तभी उतरे नहीं। उसने कहा, ये मैं इस पहिए के अंदर जो खाली जगह है उसमें बैठा हुआ था। अब जैसे ही ग्राउंड स्टाफ ये सुनता है, उसकी हैरानी की कोई इंतहा नहीं होती। फ़ौरन वो मैसेज करता है। अब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CISF के पास होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। फ़ौरन CISF को खबर दी जाती है। CISF के अफसर हाँपते काँपते दौड़ते टैक्सी बे के पास पहुंचते हैं, उस रनवे पर जहां ये काम एयरलाइंस काबुल टू दिल्ली अभी अभी लैंड किया था। अब आते हैं और उस बच्चे से पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो? इसके बाद पहले तो सबसे पहले जैसे उसने बताया, डॉक्टरों को बुलाया जाता है, बच्चे का चेकअप होता है, उसको दिखाते हैं कि ठीक है कि नहीं। बच्चा ठीक ठाक है, नॉर्मल है। अब वो बातें कर रहा है। CISF के लोग उसको साथ अपने पास लेकर एयरपोर्ट में अपने कमरे में पहुंचते हैं। अब वहाँ जाकर उस बच्चे से पूछताछ करते हैं। फिर वो बच्चा एक कहानी सुनाता है। इस कहानी को सुनकर खुद CISF के लोग दंग थे, हैरान थे, और उससे ज़्यादा हैरानी उन्हें इस बात पर थी कि ये बच्चा अब तक जिंदा कैसे है। इस बच्चे ने बताया कि वो अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला है, वहीं अपने परिवार के साथ रहता है। उसे ईरान जाने की बड़ी तमन्ना थी। उसने ईरान, तेहरान के बारे में बड़ी जानकारी हासिल कर ली। उसने ये भी कहा कि उसकी उम्र सिर्फ 13 साल है। कई बार उसने घर वालों को कहा ईरान जाना है। घर वाले कहते थे बच्चा है, कहाँ ईरान। पर उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी। वो अचानक कुंदुज शहर बिना अपने घर वालों को बताए हुए छोड़ देता है और वहां से पहुंचता है काबुल। काबुल ये पहुंचता है सैटरडे की रात को, यानी कि 20 सितंबर को। काबुल में इधर उधर भटकता है, फिर लोगों से पूछता है एयरपोर्ट कहाँ है। बताया जाता है एयरपोर्ट ये रहा। अब ये काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट देर रात को ही पहुंच जाता है। अब वहाँ की सिक्योरिटी का आलम ये है कि इस बच्चे के पास ना कोई टिकट है, ना वीज़ा है, ना पासपोर्ट है, लेकिन ये काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाता है। अब इधर उधर भटक रहा है, कुछ लोगों से पूछता है ईरान जाने वाली प्लेन या जहाज़ कब, कहाँ, कितने बजे जाएगी। कुछ लोग उसे बताते हैं भी ये सोच कर कि इस बच्चे के साथ इसके फैमिली मेम्बर भी होंगे। अब ये सब कुछ पूछता वो अब सुबह हो गई और लगभग ये 6 बजे के आसपास देखता है कि अब मुसाफिर निकल रहे हैं और एक प्लेन खड़ा है वहाँ भी टैक्सी वे पर, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये उन मुसाफिरों के झुंड में शामिल हो गया। किसी ने इसे बताया था कि ये एक प्लेन जो है ये तेहरान, ईरान जाने वाले। अब वो उन मुसाफिरों के भीड़ में उनके पीछे पीछे चल पड़ा। अब वो वहाँ पहुँचा तो देखा सारे मुसाफिर, प्लेन की सीढ़ी लगी हुई है, वो उनके टिकट पासपोर्ट चेक कर रहे हैं और ऊपर जाने दे रहे हैं। अब इस बच्चे को लगा कि उसके पास ना टिकट है, ना पासपोर्ट है, ना वीज़ा है, तो ये तो यहीं रोक देंगे और उसे वापस भेज देंगे। उसने उधर उधर देखना शुरू किया। अब प्लेन चूँकि ग्राउंडेड है, ज़मीन पर है, प्लेन के पहिए सारे खुले हुए हैं, तो अब सारे लोगों का ध्यान उधर है। वो प्लेन की तरफ, पीछे की तरफ जाता है। अब वो पहियों को देख रहा है। तभी पिछले पहिए के करीब जाने के बाद उसने देखा कि उस पहिए के अंदर एक छोटा सा बॉक्स जैसा है। उसे लगा इसमें अगर छुप जाऊं तो आराम से मैं तेहरान पहुंच जाऊंगा। आसपास किसी ने उस बच्चे को देखा तक नहीं। वो पीछे गया और पीछे वाले पहिए का जो लैंडिंग गियर होता है, जब पहिया एक बार प्लेन टेक ऑफ करता है तो जो पहिए होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और जिस जगह अंदर जाकर वो बंद हो जाते हैं उसे लैंडिंग गियर कहते हैं। तो एक बॉक्स जैसा होता है जिसमें पहिया अंदर जाने के बाद भी थोड़ी बहुत जगह बची होती है, जिसमें अच्छा खासा एक इंसान तो कोने में दुबक सकता है। तो ये बच्चा पिछले पहिए के पास गया, उसने देखा यहाँ पर एक खाली बॉक्स जैसा है। नज़रें बचाकर वो उस बॉक्स के अंदर घुस गया। पहिया अभी ज़मीन पर है क्योंकि टेक ऑफ हुआ नहीं है। अब वो अंदर जाकर एक कोने में दुबक गया
उसे कुछ पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, बस एक ही चीज़ है कि उसे ईरान जाना है। थोड़ी देर के बाद सारे मुसाफिर प्लेन में सवार, तय वक्त पर, बल्कि तय वक्त से लगभग 26 मिनट डिले। अब ये प्लेन 7:56 पर सुबह संडे को 21 सितंबर को काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टैक्सी वे से रनवे की तरफ बढ़ता है और रनवे पर पहुंचने के बाद अब ये टेक ऑफ करता है। थोड़ी देर के बाद प्लेन टेक ऑफ किया, जैसे ही सारे पहिए अंदर यानी गियर बॉक्स, बच्चा उसी के अंदर। अब ये प्लेन उड़ान भरना शुरू करता है। लगभग 90 मिनट की ये फ्लाइट, क्योंकि 1.5 घंटे में पहुंचा दिया। 40,000 हाइट, 40,000 की फीट पर इस प्लेन को मैक्सिमम पहुंचना था। 700 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड। अब प्लेन के अंदर तो सारी ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ों की वो होती फैसिलिटी, आपको अंदर में टेम्परेचर का फ़र्क नहीं पता चलता है, लेकिन -50 डिग्री तापमान किसी के भी जिस्म को गला कर रखते, खून को जमा कर रखते। ऊपर से ऑक्सीजन नहीं और ऊपर से इंजन का शोर जो कान के पर्दे फाड़ दे। अब इन सारी चीज़ों के होते हुए भी सिर्फ एक कुर्ता पैजामा और कोट में और चप्पल में ये बच्चा उस गियर बॉक्स के अंदर बैठा है। इसके पास कोई सामान नहीं है सिवाय एक लाल रंग के स्पीकर के, जो छोटा सा स्पीकर था जिस पर शायद वो गाना सुनता हो। अब बच्चा बैठा हुआ है, प्लेन उड़ रहा है। पूरे 90 मिनट बीत जाते हैं, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे बाद ये प्लेन अपने तय वक्त से आधा घंटा पहले दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। टैक्सी वे पर जाकर रुकता है। मुसाफिरों को उतरना बाकी था। ग्राउंड स्टाफ पहुंचते हैं और ये बच्चा जब प्लेन लैंड किया तो जैसे ही पहिया नीचे आया, उसी गियर बॉक्स से ये बाहर निकलता है और बाहर निकलकर अब खड़ा हुआ है। ये सोच रहा कि अब यहाँ से जाए कहाँ, पर उसे पता नहीं था कि काबुल एयरपोर्ट की जो सुरक्षा या सिक्योरिटी का पैमाना है वो दिल्ली में कहीं ज़्यादा है। तो ये काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा पर भी सवाल है कि कैसे एक बच्चा बिना टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा के रनवे पर पहुंच गया, जाकर गियर लैंडिंग में बैठ गया और किसी ने देखा तक नहीं। लेकिन खैर, अब यहाँ ये उतर आया। अब इस बच्चे ने जब अपनी ये कहानी सुनाई तो खाली इस कहानी पर तो यकीन कर नहीं सकती एजेंसियाँ। तो CISF वालों ने उससे पूरी पूछताछ की। फिर इसमें IB को इन्वॉल्व किया गया, अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया ब्यूरो। IB की टीम भी पहुंची एयरपोर्ट पर। CISF की टीम ऑलरेडी पूछताछ कर रही है। इसके बाद अफगान अथॉरिटी से बात की गई, काम एयरलाइंस के स्टाफ से बात की गई। फिर इस बच्चे ने जो अपना पता बताया कि मैं कुंदुज शहर का हूँ, वहाँ अफगान अथॉरिटी के ज़रिए उसके शहर और उसके घर तक पहुँच हुई। पूछा गया कि भाई 13 साल का आपका कोई बच्चा है? उन्होंने बताया हाँ। तस्वीर दिखाई गई, उसने कहा हाँ ये वही तस्वीर है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब वही इसको CISF वाले वहाँ से लेकर जाते हैं और फिर एयरपोर्ट के अंदर की ये 2 तस्वीरें हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें हैं लेकिन वो सब फेक है। इस बच्चे की यही 2 असली तस्वीर है। तो इस तस्वीर को भी दिखाया गया, कुंदुज शहर में बाकायदा भेजा गया व्हाट्सएप के ज़रिए। वहाँ उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने कहा हमारा बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? उन्होंने कहा कि इसको ईरान जाना था और ये घर से गायब है, हम तो खुद ही परेशान हैं कि ये घर से कहाँ चला गया। तो बताया गया कि भाई वो तो दिल्ली में और एयरपोर्ट पर पहुंचा हुआ है और इस तरीके से सफ़र किया। घर वाले भी हैरान। फिर घर वालों से फ़ोन पर बात हुई। जब हर तरफ से ये तस्दीक हो गई, इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि 13 साल का बच्चा बेकसूर है, ईरान जाने के चक्कर में भारत जाने वाले एक प्लेन में बैठ गया, वो भी जान जोखिम में डालकर, और करिश्मा ये कि ज़िंदा बच गया। -50 डिग्री टेम्परेचर, बिना ऑक्सीजन के और कान फाड़ू इंजन की आवाज़ के बीच। तो फिर IB ने भी कंफर्मेशन दी। एक तो बच्चा था नाबालिग, 13 साल सिर्फ उम्र। फैमिली से बात हो गई, अथॉरिटी से बात हो गई, एयरलाइन से बात हो गई। उसके पास कोई सामान नहीं, तो इसका मतलब है कोई और इरादा नहीं था। वो लड़कपन और बचपने में
उसे लगा कि दुनिया की सारी सरहदें एक हैं, ईरान जाने की तमन्ना थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर ये तय किया गया हमारी एजेंसियों के, पुलिस के, CISF के ज़रिए कि इस बच्चे के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं किया जाएगा, इसके ख़िलाफ़ कोई मामला नहीं बनेगा। जेल तो नहीं, बाल सुधार गृह तो भेजा ही जा सकता था, जुवेनाइल। लेकिन ये तय हुआ कि नहीं, ये सिर्फ मासूमियत और गलतफहमी में तेहरान जाने की बजाय दिल्ली आने वाली फ़्लाइट में बैठ गया और इसका कोई मकसद बुरा नहीं था, बल्कि ये सब कुछ एक लड़कपन था। तो जब ये तय हो गया हायर अथॉरिटी के ज़रिए कि इसके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं बनाना है, तो फिर ये हुआ कि अब करना क्या। फिर तय हुआ कि यही काम एयरलाइंस की फ़्लाइट जो काबुल से दिल्ली सुबह 7:30 बजे चलती है हर दिन, फिर यहाँ उसका कुछ स्टे होता है करीब 4-5 घंटे, और यही फ़्लाइट वापस दिल्ली से काबुल जाती है शाम 4 बजे। तो तय हुआ कि शाम 4 बजे उसी काम एयरलाइंस की फ़्लाइट से इस बच्चे को वापस काबुल भेजा जाएगा। काबुल अथॉरिटी से भी बात हो गई, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, आप भेज दीजिए। फिर उसे खाना खिलाया गया, कुछ तोहफे दिए गए हमारी CISF और बाकी लोगों की तरफ से इंसानियत के नाते, क्योंकि था तो बच्चा ही। और इसके बाद शाम 4 बजे उसी काम एयरलाइंस जिसकी लैंडिंग गियर में वो बैठकर काबुल से दिल्ली तक आया था, उसी प्लेन में फिर बैठा शाम 4 बजे, लेकिन इस बार जहाज़ के अंदर सीट पर। करीब 2 घंटे की उड़ान के बाद शाम को ही संडे 21 सितंबर को ये बच्चा वापस काबुल पहुंच गया। काबुल पहुंचने के बाद वहाँ की अथॉरिटी ने उसे उसके परिवार के हवाले कर दिया। सोचिए करिश्मा, -50 डिग्री, नो ऑक्सीजन, इंजन का शोर, 90 मिनट का सफ़र, 40,000 फीट की ऊंचाई, और ये बच्चा जिंदा और सही सलामत काबुल से दिल्ली तक का सफ़र पहिए वाले लैंडिंग जो गियर है उसमें पहुंचकर इसने ये सफ़र पूरे करना। US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ये पूरी दुनिया की एविएशन के ऊपर नज़र रखती है, डेटा तैयार करती है। तो US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA के एक डेटा के मुताबिक 1947 से लेकर 2021 तक दुनिया भर में अलग अलग 132 लोगों ने अलग अलग तरीके से ट्रेन के पहिए के अंदर यानी लैंडिंग गियर में बैठकर सफ़र किया। 132 सिंस 1947 टू 2021 तक 132 लोग पहिए के अंदर यानी लैंडिंग गियर में बैठकर उन्होंने एक देश से दूसरे देश का सफ़र किया। लेकिन इनमें से सिर्फ 77% मतलब 23% ही लोग बचे, 77% की मौत हो गई। मतलब 132 में से 77% लोगों की जान चली गई, और इस जान जाने की वजह थी ऑक्सीजन का ना मिलना और -40 और 50 डिग्री का तापमान जो खून को जमा दे और जिस्म को फाड़ दे। तो 132 लोगों ने ये ट्राई किया, उसमें से 77% लोग मारे गए। और आपको याद होगा कुछ साल पहले या कुछ वक्त पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी, 31 साल पुरानी कहानी है वो 1996 की। 1996 में अपने पंजाब के 2 भाई प्रदीप सैनी और विजय सैनी भी इसी तरह ठीक इस बच्चे की तरह लैंडिंग गियर में बैठकर दिल्ली से लंदन के लिए चल पड़े थे। हालांकि काबुल से दिल्ली तो 1.5 घंटे का था, लंदन 10 घंटे से ज़्यादा का सफ़र है। तो 10 घंटे का सफ़र, 40,000 की हाइट, -50 डिग्री बल्कि -60,000 तापमान, और दोनों भाई दिल्ली के ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उस लैंडिंग गियर में बैठ गए और निकल पड़े। लेकिन हीथ्रो एयरपोर्ट पर इन 2 भाई में से एक ही जिंदा पहुंचा, और वो था विजय सैनी, जबकि प्रदीप सैनी, जबकि विजय सैनी की मौत हो गई इसी खून के जमने और जिस्म के फटने से। तो
प्रदीप सैनी आज भी इंग्लैंड में है, उसको वहाँ की कोर्ट ने ब्रिटेन की नागरिकता दे दी, शादी भी कर ली, अब उसके बच्चे हैं। लेकिन विजय सैनी की मौत हो गई थी। तो सेम इसी एयरपोर्ट से आज से 31 साल पहले 2 भारतीयों ने भी लैंडिंग गियर पर सफ़र किया था, पर उनमें एक खुशनसीब निकला, दूसरा था। तो ये थी काबुल टू दिल्ली की आज की करिश्माई सफ़र की कहानी। अब कहानी ख़त्म करूँ, वही अपना सिलसिला। आज अमन कुमार का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमन। इसके अलावा विपुल अग्रवाल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विपुल। साथ ही नीरज प्रकाश बोहरा, इनका भी जन्मदिन है, तो नीरज जी हैप्पी बर्थडे आपको भी। रियान तोमर, इनका भी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे रियान तोमर। और ये मीनाक्षी मलिक की बिटिया हैं, एंड ऑल द बेस्ट। रिया तोमर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं, तो मेरी यही दुआ है तुम एक अच्छी काबिल लायक डॉक्टर बनो और लोगों की मदद करो। भूमिका, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भूमिका। और ये मदन शर्मा जी की वाइफ है। इसके अलावा ज़ारा फातिमा का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ज़ारा। और ये हफीज़ुल्लाह हैदर की बिटियां हैं। अश्विन भाईक, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे अश्विन जी, क्योंकि ये नेहा एंड रुद्रा की मम्मी है, तो हैप्पी बर्थडे अश्विन भाईक जी। साथ ही ध्रुव यादव का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ध्रुव। इसके अलावा कहानी ख़त्म करूं, शुरू में भूल गया था आखिर में कि आज जुबीन गर्ग राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले उनका दूसरी बार पोस्टमार्टम भी किया गया, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम जो है सिंगापुर में हुआ था, लेकिन मौत को लेकर कई लोगों ने सवाल किया, तो वो सवाल ही न रह जाए, इसीलिए सरकार ने फैसला किया था। और जो लोगों का हुजूम था, जो लोगों के जज्बात थे, जो उनकी आंखों में आंसू थे, जो उनकी खामोशी थे, जो लब सिले हुए थे, बहुत कम लोगों के नसीब में ये प्यार आता है। जुबीन गर्ग के जितने चाहने वाले, मुझे नहीं लगता कि हाल के वक्त में देश में मैंने ऐसा मंजर देखा हो जहाँ इतनी दीवानगी, इतना प्यार इस सिंगर के लिए। वाकई सलाम है। मेरी यही दुआ है, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे और तमाम चाहने वालों को सब्र दे। इसी दुआ के साथ आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।